मैं सुमरजीत कुमार ट्रिग्नोमेट्री का जो VVI फार्मूला है उसको आज उस पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर है P/H और कोसेक थीटा बराबर H/P, यानी कि इसके उल्टा होता है कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा का फार्मूला आप याद रखते हैं तो कोसेक थीटा का फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसके उल्टा कर दीजिए। P/H है तो इसमें H/P कर दीजिए। और ये हमको मालूम रहना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल जब रहेगा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होगा नीचे वाला, और जो 90 डिग्री एंगल बनाता है उसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। उसके बाद दूसरा नंबर फार्मूला है कोस थीटा बराबर B/H। अगर कोस थीटा का फार्मूला जिसको याद रहेगा उसको सेक थीटा का फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोस थीटा के उल्टा सीधा H/V कर देना है। इसमें B/H है और इसमें H/V कर देना है। तो इसको याद रखेंगे, इसको नहीं, फिर इसको याद रखेंगे, इसको नहीं। बस याद रखना है कि साइन के उल्टा कोसेक होगा, कोस के उल्टा सेक होगा और टेन के उल्टा कोट होगा। टेन थीटा में है P/B तो कोट थीटा में B/P। उसके बाद 4 नंबर है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू P/H है और कोसेक थीटा का वैल्यू H/P है। जब दोनों को आपस में गुना करेंगे P/H इंटू H/P तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, तो 1 तो आएगा ही। तो उसी तरह से ये फार्मूला है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो इससे 2 फार्मूला निकल के आएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ये नीचे आ गया। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर ये नीचे आ जाएगा तो 1/साइन थीटा हो गया। अगर ये फार्मूला याद रहता है तो ये दोनों इसी का फॉर्म है, यानी कि जहाँ क्वेश्चन में यूज रहेगा करना तो वहाँ पे इस फार्मूला से दोनों निकाल के यूज कर लेंगे। तो ये दोनों याद रखने का ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला केवल ऊपर वाला याद रहेगा तो ये दोनों अपने आप निकल जाएगा, इसी से निकलता है। उसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कि कोस और सेक आपस में एक दूसरे का इन्वर्स रेसिप्रोकल है। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 ये याद रखना है। इससे ये दोनों फार्मूला, ये वाला और ये दोनों निकल जाएगा। कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, ये नीचे आ गया। और अगर सेक थीटा बराबर लिखना है तो इसको नीचे कर देंगे, 1/कोस थीटा हो गया। उसी तरह से टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये वाला याद रखेंगे, ये दोनों को नहीं रखेंगे। ये अपने आप इससे निकाल लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा हो गया और कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा हो गया। उसके बाद है 7 नंबर फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर हो और प्लस में कोस स्क्वायर हो, बशर्ते कि एंगल जो है यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। अगर ये एंगल दोनों का सेम रहता है तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हमको 1 मिलेगा। ये याद रखना है। ये VVI फार्मूला है, जितना भी यहाँ लिखवाए हैं 9 फार्मूला VVI है, नवरत्न है ये। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से 1 - कोस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर था यहाँ पर, तो स्क्वायर यहाँ से हटा दिए तो यहाँ पर रूट डाल ही सकते हैं। तो इस फार्मूला से ना ये 4 फार्मूला निकला है अंदर में, इसके अंदर में ये 4 ठो है। तो ये चारों को, 5 को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसको याद आप रखिए, इससे ये चारों निकल जाएगा आसानी से। फिर अगर कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो इसको उधर कर देंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कोस थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ जो स्क्वायर था यहाँ पे जाकर रूट बनेगा। उस तरह से अगला है सेक स्क्वायर - टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि एंगल सेम होना चाहिए, सेक और टेन दोनों का एंगल सेम। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये उधर जाकर प्लस में बनेगा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट बनेगा। फिर अगर टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएँ तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टेन थीटा बराबर स्क्वायर हट गया और रूट बन गया। इससे भी ये 4 फार्मूला निकला। तो केवल इसको याद रखना है, इससे अपने आप ये चारों निकल जाएगा। ये फार्मूला जिसको याद रहेगा ये चारों फार्मूला अपने आप से डिराइव कर सकते हैं। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ये ऊपर वाला। और उसी तरह से इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा - कोट स्क्वायर, यानी कि सी से दोनों शुरू हो रहा है, कोसेक और कोट दोनों जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा - कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो इसको उधर कर देंगे तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बन गया। उसके बाद यहाँ से अगर स्क्वायर हटाना चाहें तो स्क्वायर यहाँ से हट गया है,
और ये रूट बन गया। फिर उसके बाद अगर कोट स्क्वायर थीटा उधर लेके चले जाएँ तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में बन जाएगा और 1 इधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। और यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पर रूट बनेगा। तो ये सब फार्मूला का ना क्वेश्चन बनाने में बहुत ही यूज है, तो इसलिए ये ऊपर वाला केवल याद रहेगा। तो ये चारों फार्मूला अपने आप से लिख सकते हैं निकाल के, डिराइव करके। तो केवल जो टिक मारे हैं ये और ये 3 फार्मूला, फिर ऊपर वाला भी 3 फार्मूला, 3 3 6, और ये वाला केवल साइन का याद रखना है, कोस का याद रखना है, फिर टेन का याद रखना है। यही 9 फार्मूला याद रखना है। तो उसके सहायता से ये तीनों लिख ही लेंगे, फिर ये दोनों लिख लेंगे, फिर ये दोनों लिख लेंगे, फिर ये दोनों लिख लेंगे, और ये 4 4 8 4 12, इससे 12 निकल जाएगा फार्मूला। तो सबसे जो VVI फार्मूला था ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें कवर हो गया है। फिर उसके बाद अगले वीडियो में जो बाकी फार्मूला बचा हुआ है उसको डालेंगे।